एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार की जल्द ही गिरने का दावा किया है। अमरावती में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके 40 विधायक भाजपा की राजनीति का शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर अदालत का फैसला आता है तो 17 विधायक अयोग्य हो जाएंगे और सरकार गिर जाएंगी। ऐसे में राज्य में मध्यवर्ती चुनाव हो सकता है। एकनाथराव शिंदे आणि त्यांच्या 40ही आमदारांचा बळी भारतीय जनता पार्टीने राजकीय बळी घेतलेला आहे। महाराष्ट्राचं हे वातावरण ताळ्यावर यावं या निमित्तानं संत गाडगेबाबांच्या कामधेनू गाडग्यात, कारण गाडगेबाबांच्या पायाला स्पर्श करणं हे बाबांना आवडत नव्हतं, ते त्या विरोधात होते, चमत्काराच्या विरोधात होते। आम्हाला खरोखर सांगताना लाज वाटते की ज्या महाराष्ट्रात गाडगे महाराज, तुकाराम महाराजांपासून नरेंद्र दाभोळकरांपर्यंत अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ चालवली, त्याच महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री जादूटोना, बुवाबाजी यावर विश्वास ठेवतात। हे चित्र फारसं चांगलं नाही। म्हणून गाडगेबाबांच्या कामधेनू गाडग्यात आम्ही एवढीच प्रार्थना केली, लवकर हे सरकार इथून हललं पाहिजे आणि एक महाविकास आघाडीचं जे सरकार लोकांना अपेक्षित होतं ते सरकार सत्तेवर यावं, एवढीच विनंती करायला मी या ठिकाणी आलो। निश्चितच आताची जी वाटचाल सुरू आहे ही सगळी मध्यवर्तीच्या दिशेने सुरू आहे। न्यायालयाचा निकाल आला तर 17ही आमदार हे अपात्र होतील आणि आमदार अपात्र झालं तर सरकार कोसळेल। राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे हद्दपार झाले पाहिजे अशी प्रत्येकाची इच्छा आहे आणि सोयीनं त्यांनी शब्द वापरलाय की मला आता निवृत्त व्हायचं आहे। वास्तविक त्यांना त्यांची हकालपट्टी केंद्रातूनच झाल्याचं कळतंय, त्याच्यामुळे त्यांची हकालपट्टी होईल, हे सरकार कोसळेल आणि मध्यावधीच्या निवडणुका लागतील आणि ताकदीनं भारतीय जनता पार्टीचा पराभव करण्याकरता सर्व पक्ष एकत्र येतील। अमरावती शहर के राहट गांव के पास रेत तस्करों ने सहायक पुलिस निरीक्षक पर ट्रक चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते के सहायक पुलिस निरीक्षक योगेश इंगले अपने सहयोगियों के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान रेत तस्करी के बारे में जानकारी मिलने पर अमरावती के राहट गांव के पास पुलिस ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने ट्रक नहीं रोका, जिसके बाद एपीआई इंगले ने उसका पीछा किया। इस दौरान ट्रक चालक ने एपीआई पर ट्रक चढ़ाकर जान से मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो अपनी जान बचा लिए। जिसके बाद अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से ट्रक को रुकाया गया और चालक को केबिन से बाहर निकालने की कोशिश की। उसी समय चालक रेहान शेख ने ट्रक स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद फिर से पुलिस ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए कुछ दूरी पर ट्रक को रोका, जिसके बाद पुलिस को जान से मारने की कोशिश के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। अमरावती जिले के दरियापुर शहर के एकता अस्पताल को जिलाधिकारी के आदेश से सील कर दिया गया है। एक फाइनेंस कंपनी से कर्ज नहीं चुकाने के कारण ये कार्रवाई की गई है। दरियापुर शहर में डॉक्टर पठान ने एकता हॉस्पिटल के लिए 2016 में अमरावती के परिमल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से 3.5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज की किश्त समय पर नहीं चुकाने के कारण बैंक के माध्यम से कोर्ट में केस किया गया। कोर्ट के फैसले के आधार पर जिलाधिकारी के आदेशानुसार एकता हॉस्पिटल को सील करने की कार्रवाई शुरू हुई। तहसीलदार योगेश देशमुख ने बताया है कि अस्पताल में इमरजेंसी सुविधा को छोड़कर सभी भाग को कुछ दिनों के लिए सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वैसे डॉक्टर का कहना है कि यह कार्रवाई गलत है और इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया, जिससे कुछ देर के लिए अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया। अमरावती के माल टेकड़ी पर जल्द ही छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का अनावरण किया जाएगा। अमरावती शहर के वैभव माने जाने वाले माल टेकड़ी में अष्टधातु से तैयार छत्रपति शिवाजी महाराज का घोड़े पर सवार पुतला स्थापित किया जाने वाला है। इस बात की जानकारी देते हुए विधायक रवि राणा ने बताया कि इस जगह के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष निधि भी मांगी गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पुतले का उद्घाटन करेंगे। माळ टेकडी हे खऱ्या अर्थाने शिव टेकडी आहे आणि शिव छत्रपती शिवाजी महाराजांचं तीर्थस्थळ। या ठिकाणी जवळपास 1.25 करोड रुपयाचा अष्टधातूंचा पुतळा हा तयार झालेला आहे आणि 2 कोटी रुपये त्या ठिकाणी आपण शिव टेकडीच्या सौंदर्यीकरणासाठी खर्च केलेले आहे। या सगळ्या कामाचं अधिवेशनापूर्वी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब अमरावतीचे पालकमंत्री आहेत, मी त्यांच्याशी गेल्या 5 दिवसाआधी बोललो की या शिव टेकडीचं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण आणि शिव टेकडीचं लोकार्पण हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या हाताने होईल, अशा प्रकारचे संकेत अधिकाऱ्यांना दिलेले आहे। त्याबद्दल तयारी सुरू आहे। लवकरच पालकमंत्री म्हणून आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून अमरावतीला येतील
आणि त्याचं लोकार्पण त्यांच्या शुभ हस्ते होईल। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के हॉल में संस्थान स्तरीय तकनीकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों द्वारा नवीन मॉडलों को तैयार करने के लिए बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। चांदूर रेलवे में ITI में तंत्र प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यह ITI के विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक मॉडल पेश किए हैं। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी आ रहे हैं। अमरावती शहर की शान माल टेकड़ी में अष्टधातु से बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। विधायक रवि राणा ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की इस प्रतिमा का अनावरण उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों शीतकालीन सत्र से पहले होगा। माळ टेकडी हे खऱ्या अर्थाने शिव टेकडी आहे आणि शिव छत्रपती शिवाजी महाराजांचं तीर्थस्थळ। या ठिकाणी जवळपास 1.25 करोड रुपयाचा अष्टधातूंचा पुतळा हा तयार झालेला आहे आणि 2 कोटी रुपये त्या ठिकाणी आपण शिव टेकडीच्या सौंदर्यीकरणासाठी खर्च केलेले आहे। या सगळ्या कामाचं अधिवेशनापूर्वी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब अमरावतीचे पालकमंत्री आहेत। मी त्यांच्याशी गेल्या 5 दिवसाआधी बोललो की या शिव टेकडीचं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण आणि शिव टेकडीचं लोकार्पण हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या हाताने होईल अशा प्रकारचे संकेत अधिकाऱ्यांना दिलेले आहे। त्याबद्दल तयारी सुरू आहे। लवकरच पालकमंत्री म्हणून आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून अमरावतीला येतील आणि त्याचं लोकार्पण त्यांच्या शुभ हस्ते होईल। भारी बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिलने के विरोध में संतरा उत्पादक किसानों ने तिवसा तहसील कार्यालय पर धरना दिया। किसानों ने सड़े हुए संतरे की माला गले में डाली और नारेबाजी की। भारी बारिश से अमरावती जिले के संतरा उत्पादक किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जुलाई से अगस्त में भारी बारिश के कारण जिले में आंबिया संतरे बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गए हैं। इस दौरान खराब संतरे की माला गले में डालकर आंदोलन किया गया और तिवसा के तहसीलदार को निवेदन दिया गया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे। शेतकऱ्यावर दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारचा शेतकऱ्यावर दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारचा 50 खोके संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे। संत्रा उत्पादक शेतकऱ्याला न्याय मिळाला पाहिजे। आज माननीय तहसीलदार साहेब यांना आम्ही निवेदन दिलं कारण तिवसा तालुक्यातील फळ पिकांना ताबडतोब मदत मिळाली यासाठी हे जे निवेदन देण्यात आलं। कारण काय झालं
गेल्या 4 वर्षापासून तिवसा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी असो, गारपीट असो किंवा कोरडा दुष्काळ असो, या इतकं मोठं संकट या तिवसा तालुक्यातील शेतकऱ्यावर आल्यावर सुद्धा या भागातल्या शेतकऱ्यांना 1 रुपयाची मदत आजपर्यंत मिळाली नाही. आणि बाजूच्या जे तालुके अमरावती जिल्ह्यातले जसं मोर्शी असो, त्याच्यानंतर परतवाडा असो, अचलपूर किंवा अमरावती असो, या भागात मोठ्या संख्येने या भागातल्या शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले. हेक्टरी 35-36 हजार रुपये आतासुद्धा सरकारनं सँक्शन केले. पण आताहीपर्यंत तिवसा तालुक्यातले शेतकरी याच्यापासून वंचित आहे. पण आमचं एकच म्हणणं आहे का तातडीनं सरकारनं आणि प्रशासनानं, स्थानिक प्रशासन मिळून या शेतकऱ्यांना तातडीनं पैसे देण्यात यावे, नाही तर अन्यथा मोठं आंदोलन आम्ही शेतकऱ्यांना घेऊन यावेळेस करणार आहे. कारण संत्रा आताही 12 रुपये 10 रुपये किलोप्रमाणे संत्रा विकल्या जाऊन राहिला. त्याच्यामुळं इतकी मोठी तफावत शेतकऱ्याकडून सहन होणार नाही. म्हणून आमची शासनाला एक विनंती आहे का तातडीनं तालुक्यातले शेतकऱ्यांना हे पैसे जमा करून त्यांना आर्थिक मदत करावी, एवढीच त्यांना विनंती है। जागतिक एड्स दिवस के अवसर पर अमरावती में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला सर्जन डॉक्टर दिलीप सौंदले ने रैली को हरी झंडी दिखाई। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिले भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिला सामान्य अस्पताल अमरावती से शुरू हुई बाइक रैली के माध्यम से सामान्य अस्पताल अमरावती रेलवे स्टेशन चौक, राजकमल चौक से कॉटन मार्केट और सामान्य अस्पताल अमरावती तक जागरूकता रैली निकाली गई। पूरे अमरावती जिले में उच्च जोखिम वाले स्थानों पर प्रवासी श्रमिकों के निवासियों के साथ साथ कार्यस्थलों, मुख्य चौराहों, बाजारों, भीड़ की सूची को व्यापक जागरूकता पैदा करने और अभियान को जिला व तहसील स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाकर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए HIV जांच की जा रही है। इस समय राम मेघे इंजीनियरिंग कॉलेज बडनेरा अमरावती के छात्रों ने HIV पर एक सुंदर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। आरोग्यपूर्ण जीवन जगू आणि माझ्या जवळच्या सर्वांचे ॲक्च्युली जागतिक एड्स दिनानिमित्त आज भव्य अशी रॅली सकाळी काढण्यात आली आणि आजच्या रॅलीचं वैशिष्ट्य असं की खूप वर्षानंतर भव्य अशी रॅली निघाली। आजच्या याच्यामध्ये जवळपास 22 ते 25 कॉलेजेसनी भाग घेतला होता त्या रॅलीमध्ये आणि जवळपास 1,500 ते 2,000 विद्यार्थ्यांचा त्याच्यामध्ये सहभाग होता। सोबतच अमरावतीमध्ये HIV क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व NGOज त्या होत्याच, त्यासोबतच वैद्यकीय क्षेत्रातील सगळ्या संघटना यांचा याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता। सोबतच आमचे कर्मचारी आणि इतकं हे करत असताना ही रॅली भव्य अशी रॅली आज निघाली, ज्याचं उद्घाटन सकाळी माननीय अधिष्ठाता डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालय याचे डॉक्टर A.T. देशमुख सर, आमचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सौंदाळे सर आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये ह्या रॅलीचं आज हे झालं। आणि त्या दृष्टिकोनातून याच्यामध्ये आजच्या रॅलीचं वैशिष्ट्य असं होतं की मोठ्या प्रमाणात जे HIV संक्रमित बांधव आहेत, भगिनी आहेत, ते सुद्धा या रॅलीमध्ये उपस्थित होते। सोबतच आमचे काही तृतीयपंथीय सुद्धा आमच्या या रॅलीमध्ये आजच्या याच्यात त्यांनी मोठ्या उत्साहाने भाग घेतला। त्याच्यामुळं जो आमचा उद्देश होता समानता, तो समानतेचा उद्देश आम्ही कुठंतरी साध्य करण्यामध्ये शक्य होतोय असं आम्हाला दिसतंय। अमरावती में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में जल्द ही महाराष्ट्र कौशल विश्वविद्यालय का एक उपकेंद्र शुरू किया जाएगा। ये जानकारी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अपूर्वा पालकर ने दिया। डॉक्टर पालकर ने गुरुवार को क्षेत्र का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। डॉक्टर पालकर ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय व्यवसायियों से भी चर्चा की। उसके बाद आयोजित पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस इंटेलिजेंस, इनोवेशन, रोबोटिक्स में पाठ्यक्रम शुरू किए हैं ताकि उद्योगों की मांग के अनुरूप रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके और आवश्यक जनशक्ति सृजित की जा सके। कोर्स 40% क्लासरूम और 60% ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा। कोर्स पूरा होने के बाद अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुभवी जनशक्ति उपलब्ध होगी। विश्वविद्यालय की चुनौती उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक नए कौशल की खोज करना, वैश्विक स्तर पर आधुनिक तकनीक का अवलोकन करना और उसके अनुसार कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। उसके अनुसार राज्य में 6 राजस्व विभागों में उपकेंद्र प्रारंभ करने की प्रक्रिया
उद्योजकों से चर्चा कर उनके अनुसार नवीन पाठ्यक्रम तैयार करना, विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक जनशक्ति की भर्ती आदि की प्रक्रिया की जा रही है। महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना 2021 मध्ये झाली आणि माझी नेमणूक यावर्षी झाली आणि त्याच्यानंतर आम्ही त्याच्यावरती काम चालू केलं आणि आमचा बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह किंवा उद्दिष्ट उद्योजकतेकडे आणि एम्प्लॉयबिलिटी असे दोन इम्पॉर्टंट फोकस ठेवून या विद्यापीठात आम्ही अभ्यासक्रम आणतो आहे. आत्ता आम्ही 4 अभ्यासक्रम ऑलरेडी लॉन्च केलेले आहेत. एमटेक IoT, एमटेक डेटा सायन्स, एमटेक सायबर सिक्युरिटी अँड एमटेक बिग डेटा असे 4 अभ्यासक्रम आपण चालू केलेले आहेत. तो अभ्यासक्रम ज्या महिला ज्यांनी टेक्निकल डिग्रीज घेतल्या आहे आणि फॅमिली रिझनसाठी 1 ते 4 वर्षाचा ब्रेक घेतला आहे अशा महिलांना आपण परत 6 महिन्याचा ट्रेनिंग प्रोग्राम देऊन आपण परत इंडस्ट्रीमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करतो आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स एक एरिया आहे, IoT हा दुसरा एरिया आहे, तिसरा सिव्हिल मेकॅनिकल आणि BBA रिटेल असे कोर्सेस अभ्यासक्रम आपण आणतो आहे. आणि अमरावतीला सुद्धा आपण हे अभ्यासक्रम जुलै महिन्यापासून चालू करणार आहोत आणि याच्यामध्ये इंडस्ट्रीजबरोबर आपण MOUs करून पहिल्या वर्षीपासूनच मुलांना इंडस्ट्री एक्सपोजर देणार आहोत. तर 4 वर्षाच्या अभ्यासक्रमात एखादा स्टुडंट अमरावतीचा जो असेल त्याला जवळजवळ 2 ते 2.5 वर्षाचं इंडस्ट्री एक्सपोजर किंवा एक्सपिरियन्स मिळणार आहे. अँड ॲट द एंड ऑफ 4 इयर्स त्याला जॉब प्लेसमेंट ही त्याच्यातला महत्त्वाचा घटक असणार आहे. आणि अमरावती जिले के मेलघाट में 6 से 7 गांव में सौर ऊर्जा योजना की धज्जियां उड़ गई हैं। यहां का सोलर पावर प्लांट खराब होने से गांव के आदिवासी परिवार अंधेरे में जी रहे हैं। धारिणी तहसील के सुदूर ग्राम में तत्कालीन कलेक्टर शैलेश नवल के मार्गदर्शन में मेडा के सहयोग से एकीकृत जनजातीय विकास योजना द्वारा सौर ऊर्जा पारेषण अभियोजना का क्रियान्वयन करने का निर्देश तत्कालीन पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने दिया था। जो पहला प्रोजेक्ट था, इस संबंध में प्रशासन ने मेदा के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया था। इस परियोजना को मेलघाट के 161 गांव में लागू किया गया था, लेकिन इस परियोजना को बनाए रखने में असमर्थता के कारण कई गांव में अंधेरा पसरने लगा है। इस परियोजना की लागत 42 करोड़ 44 लाख है और धारणी की एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में मेडा का सहयोग मिला है। पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट और घरों में सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई गई है। अमरावती शहर से लगभग 160 किलोमीटर दूर धारणी तहसील के कई गांव मेलघाट टाइगर रिजर्व के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में हैं। कई गांव में पक्की सड़कें नहीं है, संवाद करने का ज्यादा साधन नहीं है, इसलिए यहाँ का जीवन स्तर बहुत खराब है। टाइगर रिजर्व में कई गांव हैं। गांव को बिजली प्रदान करने के लिए कई परमिट की आवश्यकता होती है, इसलिए इस गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई। लेकिन बिजली पहुंचाने के लिए सरकार ने मेडा के साथ मिलकर सौर ऊर्जा परियोजना लागू की और गांव के आदिवासी खुश हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित ये गांव घने जंगल से घिरा हुआ है, इसलिए इस गांव के निवासियों को जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। लेकिन गांव में बिजली होने से खतरा कम हो गया था, लेकिन अब कई गांव में अंधेरे का साम्राज्य फैलने से खतरा पैदा हो गया है। यह बैटरी 2020 में मिली थी और सौभाग्य योजना तरफ से मिली थी और 1 साल भर चली है और 6 महीने से बंद है। इसका 4 महीना पहले दुरुस्ती के करवाने वाले आए थे, तो म्हणजे सर्वा करने के लिए कि चालू है कि बंद है। अभी उन लोग गए हैं, लेकिन 4 महीना हो गया, अभी तक आए नहीं, ना कुछ बताए नहीं। हमारे घर पे लाइट नहीं है, फिर भी अब अंधेरा में रहना पड़ रहा हमको। जो लाइट मिला है ग्राम पंचायत की तरफ से, तो वो भी बंद पड़ा है। गांव है धोकड़ा, ग्राम पंचायत रंगोबेली। अभी तक कोई आया नहीं इसे सुधारने के लिए या देखने तक नहीं आया। हम अंधेरा में रहते हैं, अब खाना भी अंधेरा में खाते हैं। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।